हेलो व्यूअर्स, आरओ की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है कि स्त्री पुरुष के संबंध के बारे में कुछ विचार मैं आपके सामने रखूंगी। यदि प्रश्न ये है इसमें कि माता पिता का या माता पिता का संबंध या अपने बच्चों के साथ सेक्सुअल होता है तो क्या वो सही है या गलत है, या भाई बहनों का संबंध। इस तरह की चीजें भी लोगों के सामने आ रही हैं और लोग सिर्फ उसे एक दुर्घटना समझते हैं। नहीं, दुर्घटना नहीं है ये एक सत्य है। मेरी दृष्टि में इन संबंधों को मेरी दृष्टि में ये संबंध होना या धारणा इनके बारे में कोई गलत नहीं है। क्यों? कारण है उसके। आप जहां से देखते हैं आपको वो संबंध नजर आता है। बेटे, अगर एक स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया है या पुत्री को जन्म दिया है तो वो उसकी माँ है, वो आपके संबंध है। प्राकृतिक तो ऐसे ही जन्म रही है। एक स्त्री और एक पुरुष को जन्म लेने के लिए एक स्त्री और पुरुष को साथ होना ही पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बात यह है कि ये संभोग की स्थिति में सही है या नहीं है। अगर मैं अपने ढंग से देखूं, अगर मैं उस पर बहुत गहरा विचार ना करूं, तो मुझे सिर्फ एक समझ आती है कि वो एक स्त्री है और एक पुरुष है। और अगर एक और स्त्री और एक पुरुष का संबंध प्राकृतिक में देखा जाए तो वो आकर्षण का भी है, मित्रता का भी है, वात्सल्य का भी है और न्यूट्रल भी है। ना कोई संबंधी नहीं है, कोई भाव ही नहीं जुड़ता, क्योंकि हम हजारों करोड़ों लोगों से मिलते हैं। उसमें स्त्री भी है, उसमें पुरुष भी है। क्या सभी से हमारे भाव जुड़ते हैं या सभी के साथ हम वही एक भाव रखते हैं? नहीं। मेन प्रश्न ये है, किसी ने मुझसे ये पूछा कि पुत्र को जन्म दे के माता उसके साथ एक संभोग की अवस्था में जाती है, क्या ये सही है? देखिए, ये आपके मन की दृष्टि से तो ये हो सकता है गलत हो, पर मेरी समझ की दृष्टि से एक स्त्री और पुरुष है वो, तो उसमें कोई गलत नहीं है अगर उनमें आकर्षण जगता है तो। अब मूलभूत कारण आकर्षण क्यों जगा, इस पे विचार करने जैसा है। स्त्री और पुरुष में आकर्षण है ही, पहले तो इस बात को आप स्वीकार कीजिए। स्त्री और पुरुष में उस तरह का आकर्षण यदि संतान में ना हो तो एक स्त्री को स्त्री से ऊपर के भाव तल पे अपने जन्मे बच्चे को पालना पड़ेगा। यानी कि वो एक नॉर्मल स्त्री होके ही एक बच्चे को नहीं पाल सकती, उसके लिए उसके भाव वात्सल्यजनक होने चाहिए कि वो अपने पुत्र को पुत्र भाव, यानी कि पूरी भावनात्मक माँ के लेवल पे प्रेम करे, तब उनमें यह आकर्षण नहीं होगा, तब उनमें एक सम्मानजनक रिश्ता रहेगा। यही पुरुषों की तरफ है। यदि पुरुष अपनी पुत्री से मित्रता वक्त आकर्षण नहीं जगेगा, ऐसा नहीं कहूंगी, अब वो आकर्षण तो जगेगा। तुम्हारा बौद्धिक स्तर कितना प्रबल है इसका भी एक फैसला होगा। हम एक भाव से कभी भी जीवन में कोई संबंध नहीं जीते। प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसकी भावनाएं अलग अलग होती है। कोई मित्र होता है, कोई शत्रु होता है, कोई प्रेम होता है और कोई
और भी आप जितने भी संबंध ले लीजिए, और किसी के साथ हम बिल्कुल न्यूट्रल ही होते हैं, जैसे किसी सफर में मिल गए हो, हाँ 2-4 बात हो गई हो पर कोई भाव ना जुड़े। मगर एक माता का भाव एक बच्चे की संतान को जन्म देने के बाद जुड़ता है, या उससे कुछ गहरी माँ या गहरी स्त्रियां अपने बच्चे के साथ जन्म उसकी अपने पेट कोख में ही उससे संबंध जोड़ लेती हैं वात्सल्य का। उनका प्रेम उसके हाथ में आने से नहीं, उसी क्षण से उसका प्रेम अपने बच्चे के प्रति बहने शुरू हो जाता है। उस स्थिति में स्त्री वासना के स्तर से हट जाती है। यदि स्त्री उस स्थिति में अगर वासना के स्तर से ना हटे या उसकी वासना की प्रवृत्ति रहे, तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि 18-19 साल में उस पुत्र का माता के साथ संबंध जुड़ जाए। इस बात को समझिएगा, मेरी बात को। हम संबंध तो जीना चाहते हैं, पर अपनी भावनाओं को किसी भी तरह की परिवर्तन नहीं देना चाहते। स्त्री और पुरुष का आकर्षण प्राकृतिक का नियम है। ये एक व्यवस्था प्रणाली है, पर यह जरूरी नहीं है कि आप इसी व्यवस्था प्रणाली में रहें। आप किसी भी व्यवस्था प्रणाली में, प्राकृतिक में और भी व्यवस्था प्रणाली हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं। पूर्ण मातृत्व का भाव की कमी के कारण और पूर्ण पितृत्व भाव की कमी के कारण इन संबंधों का होना अनिवार्य है। इसका यही एक कारण है। यदि माता पिता होने से पहले भी आप एक योग्य माता पिता हो सकते हैं का विचार भी जरूरी है। विवाह हो या ना हो, आज की डेट में तो ये भी एक चीज नहीं है, कभी भी नहीं थी। किसी स्त्री को संतान को जन्म देने के लिए विवाह की बंदिश नहीं है, ना किसी पुरुष को है। ये दोनों भी एक विच्छेद प्रक्रिया में जा सकते हैं। बात यहाँ संबंध की हो रही है। यह सामाजिक ढांचे में एक निजी स्तर है, बेहद निजी। माता पिता एक मूल की तरह एक बच्चे के साथ जुड़े होते हैं। तो माता को अपने भाव के प्रति सचेत रहना ही होगा। यदि वो नहीं चाहती कि भविष्य में उसी का पुत्र उसकी तरफ आकर्षण, पुत्र माँ के प्रति आकर्षित नहीं हो रहा है, पुत्र स्त्री के प्रति आकर्षित हो रहा, पहली बात। और पिता भी पुत्री की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा, पिता एक पुरुष है और पुत्री एक स्त्री है, इस कारण वो आकर्षण है। इस बात को ढंग से आप समझ लीजिए। दूसरी बात, मन के विचार में, चाहे आप अपने जीवन के उस अनुभव में गुजरे हो या ना गुजरे हो, पर मन के विचार में, प्रत्येक के मन के विचार की बात कर रही हूं मैं, आप इन संबंधों को बनाते हैं। और सुबह उठ के या रात में, दिन में, जब भी आप इन संबंधों को अपने मानसिक स्थिति में बनाते हैं, तो आप बाद में ये विचार करते कि ऐसी कैसी गंदी सोच मेरी आ रही। इसको समझिए मेरी बात को। ये कमी है मातृत्व भाव की। जब मातृत्व भाव आएगा तो पुत्र का भी अपनी माता के प्रति वात्सल्य का भाव आएगा। क्यों? जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने माता पिता को वही रूप में देखते हैं जैसे कि उन्होंने हमें जन्म के
सही प्रक्रिया और सही प्रणाली यही है कि हम अपने माता पिता को एक उम्र के बाद बच्चों की तरह पाले पोसे, जिस तरह से उन्होंने हमें पाला पोसा था। सही ट्रांसफॉर्मेशन ऊर्जा का ये है। मगर इससे बीच में जो भी यात्रा चलती है, हम कितने लोग हैं जो अपनी मानसिक तलव को देखते हैं। हम बहुत जल्दी कह देते हैं, अरे ये तो बहुत गंदा है। नहीं, गंदा वो आपके दृष्टिकोण में हो सकता है, क्योंकि आपके वो सामाजिक ढांचे में नहीं फिट होता। मगर प्राकृतिक में तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके सामाजिक ढांचे में बिल्कुल फिट नहीं होती, तो इसका मतलब वो गलत है, ऐसा नहीं है। उनमें कमी है, ऐसा भी नहीं है। वो अपनी जगह परिपूर्ण है। और रह गई बात किसी भी चक्कर लगाने की, कि जो आपके भीतर का केंद्र है उसमें आपने सही और गलत की धारणा बिठा रखी है। आप लोगों ने अपने भीतर एक सेक्स का केंद्र रखा है और उसमें आपने एक गणित बैठा रखा है कि ऐसे होगा तो अच्छा है, वैसे होगा तो बहुत बुरा है। पहले तो इस धारणा से टूट जाइए, क्योंकि आप जो भी धारणा बनाएंगे उसे प्राकृतिक के नियम में नहीं माना जाता, और प्राकृतिक के नियम में आपको चलना है, ना कि प्राकृतिक तो सदैव नियम से ही चली है। जब हम नहीं थे तब भी चल रही थी, और जब नहीं हो जाएंगे तब भी वैसे ही नियम से चलेगी। तो पहली तो चीज वो, एक व्यक्ति इतना विचार कर सकता है कि ये संबंध सही है या गलत है, ये संबंध गलत है या सही का बात नहीं है। आपको तय करना है कि आपका केंद्र बदले। आपको ये संबंध जीने के लिए दिया गया है, और जब आप जी ही लेते हैं फिर भी आपका वो केंद्र क्यों रहता है? ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई ना। मैं सीधी सी बात एक जानती हूँ, जब मैंने एक बार किसी चीज को जी लिया, समझ लिया, बात खत्म हो गई। उसे केंद्र बनाने की क्या आवश्यकता है? जो लोग भी सेक्स के बारे में ज्यादा विचार करते हैं या उनके भीतर ज्यादा विचार चलते हैं और प्रतिक्षण उनकी ऊर्जा उस चीज में बहती है, तो उनके भीतर का केंद्र सेक्स ही है। इसलिए लोग सेक्स के प्रति ज्यादा आकर्षित है। यहाँ पे सेक्स की कोई पाठशाला नहीं हो रही है, ये जीवन के 3 चरण हैं। जब हम बच्चे होते हैं, बाल अवस्था में होते हैं और एक प्रौढ़ होते हैं। ये जीवन के वो 3 चरण हैं जो हमें जीने ही हैं। ये हमारी आवश्यकता है, क्योंकि इसे हमें जीना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि ये हमारे भीतर ऊर्जा को जानने का यही एक तरीका है। परंतु ये किसी ने नहीं कहा कि आप पूरे जीवन सेक्स में ही जाए। आपके कोई भाव तो हो, आपका सिर्फ शरीर से प्रयोजन है, यहाँ पे महत्वपूर्ण रखती है ये बात। आपका मन से प्रयोजन है, यहाँ पे महत्वपूर्ण रखती है ये बात, कि आपका हृदय से प्रयोजन है। तीनों तलों पे व्यक्ति अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा। यदि वो शरीर के ही संबंध को जुड़ा है तो उसका जीवन भर केंद्र सेक्स ही रहेगा। यदि वो मन के भाव से वितरित जुड़ा है तो उसका जीवन भर तो नहीं रहेगा, पर काफी समय तक उसका केंद्र सेक्स रहेगा। तीसरा भाव हृदय से जुड़ा है, तो जब तक सामने वाले के प्रति उसके हृदय में भाव नहीं होगा, उसका होना
या ना होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। तो पहले तो आप ये चेक कीजिए कि आपके 3 तलों में से कौन सा तल है। दूसरी बात, केंद्र बदला जा सकता है। जब आप किसी एक चीज को अनुभव कर लेते हैं तो अपने भीतर के केंद्र को बदलिए। जैसे कि आबासाही मत पढ़ते रहिए। अगर मैं आपको पहली कक्षा की किताबें 12वीं कक्षा में पढ़ाऊं तो क्या आप पढ़ेंगे? जरा छोटी सी बात सुनिए, सोचिए। मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि इंजीनियरिंग का टेस्ट देने गए हैं। अब उन्होंने कह दिया आपको इंजीनियरिंग का टेस्ट देने आए हो, आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के गए हैं इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की, समथिंग जो भी आप किताब पढ़ सकते हैं इंजीनियरिंग के टेस्ट की। आपको वहाँ नौकरी भी लगने वाली है और सामने मैं बैठी हूँ और अब मैं ये कहूँ कि 5 का पहाड़ा सुनाओ। आपने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे 5 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा इंजीनियरिंग की जॉब के लिए। चलिए, आपने जैसे तैसे टेस्ट या इंटरव्यू समझ के ये कह दिया कि चलिए 5 का पहाड़ा पढ़ दिया आपने। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक। अब दूसरी बार मैं दूसरे प्रश्न पे आऊँ। 5-10 प्रश्न तो एक इंटरव्यू लेने वाला पूछता ही है। अब मैं ये कहूँ कि ABCD सुनाइए और A फॉर एप्पल और B फॉर बॉय भी बताइए। अब A से Z तक आप सब कुछ बताएंगे, ठीक। और बार बार A से Z तक जाते रहेंगे, ये भी बात ठीक। 25 साल की उम्र तक अगर आप A से Z तक जाते हैं, इस समय में कोई भी शादी तक की इंतजार में नहीं बैठा है कि उसे संभोग के लिए शादी ही करनी है। पहली चीज, वो एक बेहतर व्यक्ति को अपनी समझ के साथ चुन सकता है और उसके साथ जी सकता है, और उससे कुछ समय बाद ना बने तो उसको बाय भी कर सकता है। ये संबंध और भी चला है। मगर एक स्तर पे चलने के लिए, एक स्तर पे चलने के लिए आपको एक ही रास्ते का चुनाव करना पड़ेगा। पहली तो ये बात तय कीजिए। सेक्स के बाद से सारे जीवन की संरचना खत्म हो जाती है। सेक्स से ऊपर कोई भी संरचना नहीं है मनुष्य के पास। उसके बाहर भी कोई जीवन है, इसका भी कोई अनुभव नहीं है। उसके बगैर भी जिया जा सकता है, इसकी भी कोई समझ नहीं है। और जीवन भर ये केंद्र सिर्फ 16 या 17 या उनका तो अभी पहचान का स्तर शुरू हुआ है, मगर 70, 40, 30 वालों के जो स्तर है, क्या उन्हें भी इन्हीं चीजों को पहचानने के लिए केंद्र रखना जरूरी है? तुम हर चीज से भागते हो, इसलिए वो चीजें तुम्हारे साथ रहती हैं। अब तुम्हारी ऊर्जा से तुम भाग जाओगे तो वो ऊर्जा का वहीं रह जाएगी, वो भी तुम्हारे साथ आ जाएगी। सोची तो उठिए। कभी भी सिगरेट पीते हुए देखा है किसी व्यक्ति को आपने? क्या उठता है उसमें से? आप समझिए, आप एक सिगरेट की भांति है और ये सांस जो है उसमें लगी हुई आग की भांति है, और जो सोच है, आपके जो विचार हैं, वो उस धुएं की भांति। सिगरेट का धुआं तो प्राकृतिक में चला जाता है, मगर जो आपके भीतर उठी सिगरेट का धुआं है, उसे कैसे आप बाहर निकालेंगे? आप जीवन में किसी भी चीज के विचार करना ही नहीं चाहते। प्रत्येक क्षण अपने मन में आई हुई सोच को ध्यान से देखे। उस सोच के प्रति नजरअंदाज मत कीजिए। चलिए, हो सकता है कि मेरे
सपना ऐसा रहा हो गया हो सकता है कि गलती से आ गया हो। नहीं, मैं ऐसा थोड़ी सोचता हूँ, वो तो तुम जाग के पता चलते हैं ना। उस समय जब आप सोए होते हैं, उस समय आपका कोई वश नहीं होता है आप पे। ये वैज्ञानिक तौर पे गलत है, हो सकता है विज्ञान के तौर पे गलत हो, मतलब प्राकृतिक के तौर पे गलत नहीं है। मगर बात तो यही है कि आप किसी को, अब मैं ही हूं, एक बच्चे को गोद ले लेती हूँ और उसे एक वात्सल्य रूप, पूरे वात्सल्य से या मात्र प्रेम से पालती हूँ, उसमें अपने मातृत्व का प्रेम मैं उतार देती हूँ, तो उसका आकर्षण मेरे लिए एक स्त्री का नहीं होगा कि वो मुझे एक स्त्री की भांति देखेगा। उसके लिए मैं कुछ और भी होंगी, भावनात्मक तौर पे, शारीरिक तौर पे नहीं, शरीर के तल पे नहीं। इस विषय पे कृपया आप लोग विचार कीजिए। आपके आसपास, आपके मन में ये सब चल रहा है, पूरी तरह चल रहा है, और अपने अपने तल को, शारीरिक तल पे है तो केंद्र, मानसिक तल पे है तो केंद्र, और हृदय तल पे है तो केंद्र को विचार कीजिए। विचार करना जरूरी है। इसका हल क्या है? इसके हल के बारे में हम बाद में विचार करेंगे, पहले आप इन चीजों के बारे में विचार कीजिए। हल तो है कि केंद्र बदलने से हल मिल जाते हैं। केंद्र आप कुछ भी बना सकते हैं। सृष्टि, इतनी बड़ी पृथ्वी में केंद्र कुछ भी बन सकता है। एक स्त्री या पुरुष हमेशा केंद्र पे हो ये जरूरी नहीं, पर हाँ, जब तक होंगे जब तक आपकी समझ पर्याप्त नहीं उसके प्रति, तो उसके प्रति अपनी समझ को पर्याप्त कर लीजिए। फिर और केंद्रों के बारे में मैं बात करूंगी आपसे। केंद्र बहुत है, केंद्र आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके बारे में अगले विषय पर मैं बात करूंगी। आरो की तरफ से आपको नमस्कार। थैंक यू प्रेम पूर्वक मेरी बातें सुनने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, यही प्रार्थना है।